औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अहकामुल हाकिमीन के बाबरकत और अज़ीम नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की ज़ात वाला तिबार पर, जिनकी सीरत को अहकामुल हाकिमीन ने उसवाए हसना इरशाद फरमाया। इंतहाई ज़ी वकार नाज़रीन, ज़ादेरा के एक और प्रोग्राम के साथ ARYQTV के प्लेटफॉर्म से सैयद अतीकुर रहमान का सलाम नियाज़ कबूल कीजिए। आज मैं आपके सामने जिस अहम तरीन मौजू की बात करने लगा हूँ, उसका ताल्लुक़ मेरे दीन इस्लाम के साथ भी है, कुरान हकीम के साथ भी है और आज की साइंस के साथ भी है। लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों को समझना है और चंद लम्हों में मैं ये पूरी जो तख्लीक़ इंसानी के मराहिल अहकामुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाए और उनकी वज़ाहत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाई है, आज आपके सामने रखना चाहूँगा। और फिर उसके बाद आगे जितनी भी मैं आपके सामने हदीस बयान कर चुका कि हमने क़यामत पर ईमान रखना है, हमने मौत पर ईमान रखना है, उन तमाम को भी कुरान व हदीस की रोशनी से आपके सामने रखूँ। मेरे और आपके आका सुल्तान हसीना ने जहाँ ने इरशाद फरमाया और बाकायदा तरीक़ा बताया कि किस तरीके से मियाँ और बीवी के मिलाप के बाद अल्लाह पाक करम फरमाता है और एक औरत को अहकामुल हाकिमीन माँ के दर्जे पर फायज़ फरमाने के लिए कितना अरसा उसके अंदर एक पानी के कतरे का करार रहता है। फिर उसके बाद वहाँ से तख्लीक का मरहला शुरू हुआ और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़ा फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कस्सौनल इज़ामा लहमा, कि एक वक़्त गुज़रता है, उस पानी के कतरे से एक गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उस गोश्त के लोथड़े के अंदर नरम हड्डियाँ डाली जाती हैं, फिर उसके ऊपर स्किन चमड़ी चढ़ाई जाती है, फिर उसके गोश्त के लोथड़े को अल्लाह पाक करम फरमाता है, फजल फरमाता है, चौथे माह में माँ के पेट के अंदर एक फ़रिश्ते को भेजता है, वो अपना पर मारता है और उस पर के साथ उसके अंदर जान पैदा हो जाती है। और जब वो जान पैदा हो, एक मुसलमान की हैसियत से हमें हदीस नूर के ये जुमले अपने जहन में रखने हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया कि चौथे माह में माँ के पेट के अंदर जब वो हरकत और जान पैदा होती है, बिकतब रिज़्क़ी ही व अजली ही व अमली ही व शक़ी अम सईदिन, कि अल्लाह पाक करम फरमाता है उसका रिज़्क़ उसी वक़्त लिख दिया जाता है, उसकी मौत का वक़्त उसी वक़्त मुतय्यन फरमा दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी के मामलात माँ के पेट के अंदर अल्लाह पाक तय फरमा देता है और उसने शकी या सईद बन के ज़िंदगी गुजारनी है, उसका भी फ़ैसला कर दिया जाता है। अब यहाँ पर तरह तरह के सवाल आज की नौजवान नस्ल पूछती है कि जब पेट के अंदर ही ये सारे मामलात हो जाते हैं तो फिर हमारे इख्तियार में क्या है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा और इन सारी बातों के जवाब देते हुए आज अपने मजमून को मुकम्मल करूँगा। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के इस प्रोसेस को समझ लीजिए। जो आज हमें मेडिकल साइंस बता रही है, वो हमें दो जहां के वाली ने कुरान पाक से आज से 1400 साल पहले बता दिया है। फिर फरमाया कि जब ये पूरा तरीका मुकम्मल हो, सुम्मा अनशानाहु खल्कन आखर, अहकामुल हाकिमीन जिस मर्जी सूरत में चाहे बंदे को उस वक़्त वो सूरत अता फरमा देता है और उसके जिस्म को आरास्ता करता है, कद बड़ा करना चाहे छोटा करना चाहे, जिस मर्ज़ी रंग में चाहे, जिस मर्ज़ी नस्ल में चाहे, वो उस वक़्त बंदे को परवान अता फरमा देता है। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास इरशाद फरमाया वो ये है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सुपरलेटिव डिग्री के साथ इरशाद फरमाया, अल्लाह से बेहतरीन कोई तख्लीक फरमाने वाला नहीं है और अल्लाह जो भी तख्लीक फरमाता है वो बरकतों वाली फरमाता है, वो रफ़ातों वाली फरमाता है। और फिर एक मुकम्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो जो सवाल पैदा होता है आज के जदीद दौर में लोगों के अजहान में कि जब ये सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं तो फिर हम तो एक डमी हैसियत से आते हैं और अपना अपना खेल के चले जाते हैं। इसकी भी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि आप इस चीज़ पर अपने आप को मजबूत कर लें कि जो कुछ माँ के पेट में लिखा गया उसी के ही मुताबिक मेरे साथ होना है, तो आप उस रास्ते पर चलें। या दूसरा वो जो दीन इस्लाम का हकीकी विजन है कि माँ के पेट में आपका एक पूरा पैटर्न अल्लाह पाक ने तय कर दिया और साथ आपको शऊर अता फरमा दिया
साथ आपको हिस्सियात से नमाज दिया, साथ आपकी तरबियत और तालीम के साथ आपके अजहान को बुलंद किया, आपको खैर और शर का फ़र्क करना सिखा दिया। आप जब खैर और शर के फ़र्क को एक कंपैरेटिव स्टडी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में लेके साथ चलते हैं तो आपको इल्म हो जाता है कि झूठ बोलना गुनाह है और सच बोलना नेकी है। तो फिर इस खैर और शर के फ़र्क के मुताबिक आप अपने शकी और सईद होने का फ़ैसला अपने इख्तियार के साथ भी फरमाते हैं। जैसे मैंने कहा था, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इल्तिजा की कि हुजूर अगर शकी हैं तो सईद कैसे होना है, तो कहा जिसने शकी बनाया है वो सईद भी बनाने पर कादिर है। अपने शऊर के मुताबिक जो इल्म तुम्हें मिला, जो तरबियत तुम्हारी हुई, उसके मुताबिक उसकी जनाब में हाजिर हो जाओ और अपनी पेशानी को सजदा रेजी की चमक से रास्ता करो। वो तुम्हारी तकदीर को बदलने पर मुकम्मल कादिर है और वो तब्दील भी फरमाता है। फिर फरमाया एक बचपन का ज़माना आएगा जो लाशऊरी एक ज़माना है, उसमें आप अपने लिए पानी नहीं मांग सकते, आप अपने आलूदा बिस्तर के बारे में इजहार नहीं कर सकते, आपके जुमले इस काबिल नहीं हैं कि आप अपने माँ और बाप को उस लाशऊरी ज़माने में जिस वक़्त आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है आप अपने मामला से आगाह करें। लेकिन मेरा रब माँ के अंदर वो हरारत, वो कुव्वत, वो शौक़, वो मोहब्बत पैदा करता है। और ये भी हुजूर की हदीस है कि अल्लाह एक औरत को तड़पा के माँ बना देता है। वो जो 70 करोड़ माओं से बढ़ के प्यार करने वाला, जिसको किसी पैमाने में किसी हदूद व क़यूद में नहीं रखा जा सकता, वो एक औरत के अंदर अपने से निकलने वाले वजूद के लिए इतनी तड़प पैदा फरमा देता है। फिर आपका लड़कपन का ज़माना है, नौजवानी है, जवानी है, उदेड़ उम्री है, बढ़ापा है, बीमारियां हैं। और फिर फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, एक दिन आएगा कि आपको मार दिया जाएगा, आप पर मौत एक जायके के तौर पे तारी हो जाएगी। जायका मीठा भी हो सकता है, जायका कड़वा भी हो सकता है। अगर आपने अहकामुल हाकिमीन के बताए हुए शऊरी उसलूब के मुताबिक ज़िंदगी आला गुजारी होगी तो जायका बिला शक व शुबा मीठा होगा। और पता है मोमिन के लिए जायका कितना मीठा है। जनाब सैयदना कासिम बिन हसन ने जनाब सैयदना इमाम हुसैन के पूछने से कहा था, अहला मिनल असल, कि मैं मौत को शहद से भी ज़्यादा मीठा देखता हूँ। तो एक मोमिन की तरह अगर आपने ज़िंदगी गुजारी है तो सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, आपके लिए ये मामला हो जाएगा। आपको बेहतरीन अंदाज में गौसल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, लोग बाइज़्ज़त अंदाज में अपने कंधों पर उठाएंगे, आपका जनाजा पढ़ा जाएगा, आपको कब्र में किबला रू करके दफन कर दिया जाएगा और फिर आगे कब्र के मामला शुरू हो जाएंगे जो आपके अमाल और अल्लाह के फ़ज़ल पर मबनी होंगे। फिर फरमाया सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून, और फिर क़यामत के दिन उसी कब्र से निकाला जाएगा। मतलब ये कि अहकामुल हाकिमीन सबसे पहले आपको आलम अरवाह में भेजे, फिर आलम बतन में भेजे, फिर आलम दुनिया में भेजे, फिर आलम कब्र में भेजे, फिर आलम हशर में भेजे। और फिर इन तमाम मराहिल को पूरा करने के बाद अहकामुल हाकिमीन अपने फ़ज़ल करम और एहसान से आपके लिए बरज़ख के मामलात करे। अगर तो हमारे अमाल इस काबिल होंगे तो जन्नतुल फिरदौस यकीनन हमारा मुक़द्दर ठहरेगी, और अगर अमाल इस काबिल नहीं होंगे तो यकीन कीजिए बड़े सख्त मामलात मेरे और आपके इंतज़ार में होंगे। तो मैंने अभी ये जितनी चीज़ें आपके सामने बयान की, इन सब में मैं आपको जो दावत देना चाहता हूँ आज इस ARYQ TV के प्लेटफॉर्म से, जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे और आपको अपनी हकीकत से हमेशा आशना रहना है। क्योंकि जब हम जवानी की सूरत में आते हैं ना तो हम इतने कड़ियल हो जाते हैं, हम किसी गुनाह से भी नहीं चूकते, हमें हमारा अपना आप भी नहीं रोकता, हम अपने ज़मीर को मुर्दा कर देते हैं और गुनाह कर करके हम अपने नफ्स को अपने साथ जवान कर लेते हैं। और जब नफ्स सरकश हो जाता है, हमारे साथ जवान हो जाता है, तो फिर वो हमारी बात नहीं मानता। हम थोड़ा सा भी बेराह रवी का मामला देखें तो हम उसकी तरफ फिसल के चले जाते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी में हमें शकी बनाने वाला मामला है। वगरना सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर आप उठा के देखें तो 99 कत्ल करने के बाद भी तौबा के दरवाजे खुले हैं। आप तौबा करके आएँ, रमज़ान करीम के लम्हात में अपने गुनाहों का इकरार करके रात के पिछले पहर अगर आप तौबा करें तो एक हदीस कुदसी में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। वो हदीस कुदसी ये है कि अहकामुल हाकिमीन एक बंदे को बुलाएंगे, उसका नामा अमल खुलेगा, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला नहीं कि जन्नत अता की जाए। तो आखिरी बात होगी, क्या कभी तुमने तौबा की? उसके पूरे जिस्म को हुक्म होगा कि इसकी गवाही दो। जिस्म के आज़ाम में से कोई उज़्व नहीं बोलेगा, एक आवाज़ आएगी, मैं गवाही देता हूँ। तो सारे जिस्म से सवाल किया जाएगा, आँखों से,
होंठों से, ज़बान से, कानों से, दिल से, जिस्म के सारे अंदरूनी अज़ा से, सारे बैरूनी अज़ा से, कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देगा। फिर आँख के अंदर का एक बाल बोल के कहेगा, ए मेरे मालिक तू तो करीम है, तू तो रहीम है, तू तो सत्तारुल अयूब है, तू तो गफ़ारुल ज़ुनूब है। मैं अपनी क्रिएशन को भूल गया और मैं अपनी तख्लीक के मकसद को तो यकसर भूल गया। हमारी तख्लीक के मकसूद में से खिदमत खल्क भी फ़रआ है और हकीकत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। उसको तलाश करो जिसकी ज़ात के वजूद की रहमतों के तलाश में पूरी कायनात हर वक्त तस्बीह व तहलील में है। कोई सजदे की हालत में है, कोई हमद बयान कर रहा है, कोई सुबहान अल्लाह व बिहम्दी का ऐलान कर रहा है, कोई उसकी रिसालत लेके लोगों को दीन का नूर बांट रहा है, कोई उसका कलाम बन के आ रहा है। वो जिसके लिए पूरी वजूद और सारी 18,000 मखलूक़ात हर वक्त एक मामले में डूबी हुई हैं, उस रब को तलाश करना तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन जब इन सारे मकसूद को भूल जाते हो, क़यामत कायम हो जाती है और सारे मराहिल से गुजर के इंसान जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो आँख के अंदर से एक बाल गवाही देता है कि एक रात ये शर्मिंदा हुआ था, इसे नदामत के आंसू आए थे, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसकी आंख से आंसू निकला और इसके आंसू से मैं तर हुआ। मैं गवाही देता हूँ तो मेरा रब तो करीम है। जब हम अपने रब के इतने करम जानते हैं, हकीकी रिश्ता ही उसके साथ है। हुजूर ने हमें अपने रब के साथ मिलाया है। कुरान करीम के बारे में इरशाद फरमाया, जब अल्लाह से बात करना चाहो तो कुरान पाक की तिलावत करो। तो क्यों नहीं हम रुकू में झुकें, क्यों नहीं हम सजदे में जाएं, क्यों नहीं हम अपनी नमाज तरावी से अपनी रातों को आरास्ता करें, क्यों नहीं हम अल्लाह की नमाज को पढ़ के अपने गुनाहों के साथ साथ सेहत भी ले लें, बख्शिश भी ले लें, रिज़्क़ हलाल भी ले लें, औलाद भी ताबेदार ले लें और अल्लाह की रज़ाओं के पैगाम भी ले लें। तो आज मैंने ये जितनी चीज़ें आपके सामने बयान की, ये तख्लीक़ इंसानी के मराहिल आपके सामने रखे ताकि मुझे और आपको पता चल जाए कि आज मैं यहाँ पर रोस्ट्रम पे खड़े होके QTV के प्लेटफॉर्म से आपके सामने ये पूरा लेक्चर दे रहा हूँ तो फ़नाइयत मेरी भी है और फ़नाइयत आपकी भी है, ख़ातिमा मेरा भी है, ख़ातिमा आपका भी है। वो एक प्रोसेस तमाम तर इंसानियत में पिछले 10,000 साल से चलता आ रहा है और उसी प्रोसेस के मुताबिक क़यामत तक इस पूरे निज़ाम ने चलना है। तो कभी गौर तो कीजिए कि हम किस जगह से कैसे पैदा होते हैं। तो आज उस अहकामुल हाकिमीन के बताए हुए तरीके को हम कैसे छोड़ें, उसके बताए हुए रास्ते को हम कैसे छोड़ें, वो पैगाम जो हुजूर ने बार बार दिया, हम रियाकारी का शिकार कैसे हो जाएं, हम तसन्नो और बनावट का शिकार कैसे हो जाएं, हम कैसे दीन इस्लाम पर अमल न करें, हम कैसे रमज़ान के रोज़े छोड़ें, हम कैसे सरकशी का इजहार करें। हमसे पहले भी आए थे चले गए। जनाब शेख सादी कहते हैं, जब मैं कब्रों के पास से गुजरता तो मुझे यूँ महसूस होता कि वो मुझे ये कहते, एक दिन हम तुम्हारी तरह थे, एक दिन तुम हमारी तरह हो जाओगे। मतलब ये कि इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, फिर मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ना था। मैं अपने पूरे पैगाम का निचोड़ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की ज़बान में अगर आपकी खिदमत में रखना चाहूँ तो वो सिर्फ़ इतना से है कि जनाब वासिफ़ कहते हैं, इंसान का कोई दोस्त नहीं होता, इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता। और यह कुरान पाक पढ़िए, आपको पैगाम मिलेगा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। एक नेकी लेने के लिए जब जाएंगे ना तो माँ मुँह फेर लेगी। माँ मुँह फेर सकती है लेकिन कुरान कहता है फेर लेगी, बाप मुंह फेर लेगा, सरप्लस नेकियां उनके पास होंगी, वो आपको नेकियां नहीं देंगे। बेटी मुंह फेर लेगी, बेटा मुंह फेर लेगा, हर रिश्ता टूट जाएगा, एक ही रिश्ता कायम रह जाएगा और वो अहकामुल हाकिमीन का रिश्ता है। कहा कि कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, एक जाहिर है और एक बातिन है। और ये पैगाम लीजिए, आज के इस रमज़ान के रोज़े का सबसे अहम पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कहा एक जाहिर है, एक बातिन है। अगर बातिन गुनाह पर राज़ी है तो दुश्मन है और अगर बातिन गुनाह से रोकता है तो दोस्त है। आएँ इस्लाम के तमाम तर उमूर को अपनी ज़िंदगी पर तारी करके अपनी तख्लीक के मराहिल को भी याद रखिए और तख्लीक के बाद कब्र और हशर के मराहिल को भी याद रखिए। यकीन कीजिए, जिसको कब्र याद हो वो कभी भी कम नहीं तोलेगा,
रियाकारी नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वादे नहीं तोड़ेगा, जुल्म और ज़्यादती में मुलव्वस नहीं होगा, और जो इस तरह आएगा वो अल्लाह के पनाह में आ जाएगा। वही खुशकिस्मत है जिसको दुनिया में भी फलाह नसीब होगी और आखिरत में भी बामुरादी उसी का मुक़द्दर ठहरेगी। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो और जुमलों से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।